नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने इसकी तिथियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बिहार के भी राजनीतिक दलों में इसकी हलचल तेज होती जा रही है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आगे चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बंगाल में भी लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरी तरीके से हम लोगों ने स्वतंत्रता ये अपनी प्रदेश इकाई को दे रखी है कि जहाँ जहाँ पर भी प्रदेश इकाई चुनाव लड़ना चाहे वो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं कुछ समय से यहाँ पटना में ही हूँ, पर मेरी जानकारी में आया है कि बंगाल में भी हमारी प्रदेश इकाई और हमारे प्रदेश अध्यक्षा द्वारा ये सुझाव भेजा गया है कि वो लोग भी वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार भी जब प्रदेश की बैठक हुई थी तो उस वक्त भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष ये प्रस्ताव बंगाल से आया था कि वो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारी वो लोग कर चुके हैं। अभी एक बार जाने के बाद केंद्रीय कार्यालय पर बंगाल इकाई की बैठक होगी और उसके बाद आगे की चुनाव की क्या रणनीति होगी, कैसे पार्टी कितनी सीटों पर कहाँ चुनाव लड़ेगी, उसका फैसला लिया। जिस तरीके से पिछले 15 साल से उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर और उनके रहते हुए जिस तरीके से बिहार बर्बादी की कगार पर गया और आए दिन जिस तरीके से आज भी हम लोग देख रहे हैं अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, ये सारी बातें मेरे लिए चिंता का विषय रहा। मेरे लिए चिंता का विषय रहा कि क्यों बिहार के युवाओं को आज भी दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। तो मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं, बट एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो भूमिका उनकी पूर्णता मुझे होती हुई नहीं दिखी। इसीलिए मैंने 2020 के जो चुनाव हैं और आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से नई सरकार बनी उसके बाद प्रदेश के हालात जिस तरीके से रोज़ हत्याएं, जिस तरीके से अपराध, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर जा रहा है, इन्हीं तमाम बातों से मैं चुनाव के वक्त भी चिंतित था। आज भी यही तमाम सवाल हैं और गृह मंत्री भी हैं, वो हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री होने के साथ साथ तो जिम्मेदारी उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एलजेपी अध्यक्ष ने आज पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक बुलाई है। एलजेपी कार्यालय में इस बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में सभी प्रमुख नेताओं के अलावा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। चिराग पासवान ने इस विस्तारित बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधान महासचिव को भी बुलाया गया है। आज की बैठक में कई ऐसे नेता भी शामिल हो गए जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एलजेपी को सिंबल दिया था और अब तक की पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साल 2019 में आखिर में पार्टी की कमान संभाली थी। उसके बाद 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के क्रम में चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान पिता रामविलास पासवान के निधन के बावजूद चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे को जारी रखा। लेकिन अब आगे से एजेंडे का क्या होगा, इसे लेकर आज रणनीति बनेगी। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, ऐसे में यह बहुत ही चिंता का विषय है। मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जो जिम्मेदारी बनती है उनका निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।